कोक्स। कोक्स मतलब बहलाना फुसलाना। और कोक्स के सिनोनिम्स हैं ब्लैंडिस, कैजुअल, भीडल, ब्लेरनी। ये दोस्तों सब कोक्स के सिनोनिम्स हैं। तो अब चलो चलते हैं और इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों कोक्स में आप लोग देख सकते हो कि फॉक्स छुपा हुआ है। और फॉक्स मतलब क्या होता है? लोमड़ी। और दोस्तों आपने लोमड़ी की और कौवे की कहानी तो सुनी होगी कि लोमड़ी कितनी चालाकी से कौवे को बहलाती है, फुसलाती है और उससे खाना छीन लेती है। आपने शायद सुनी होगी बचपन में। तो दोस्तों इसी बहाने अपना आंसर आ गया, बहलाती है लोमड़ी। ठीक है, चलो दोस्तों अब लेते हैं अगला। अगला है कोलैबोरेट। कोलैबोरेट का मतलब होता है मिलकर कार्य करना। और इसके सिनोनिम्स हैं कंकर, कंसर्ट, कंजॉइन, हुकअप, कंस्पायर, कोऑपरेट। ये दोस्तों सब कोलैबोरेट के सिनोनिम्स हैं। और दोस्तों इसकी ट्रिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी को पता ना हो इसका मीनिंग क्या होता है। कोलैबोरेट आप लोग सुनते रहते होंगे यूट्यूब पे। तो ठीक है, चलो अब लेते हैं अगला। अगला है कोलेप्स। कोलेप्स मतलब गिरना। कोलेप्स मतलब गिरना। और कोलेप्स के सिनोनिम्स हैं केविन, सबसाइड, स्लम्प, ब्लैक आउट। ये दोस्तों सब कोलेप्स के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों कोलेप्स में काला शब्द छुपा हुआ है। और काला कब होता है दोस्तों? अंधेरा। तो रात को होता है, आपको पता ही होगा। और दोस्तों रात को दोस्तों कुछ नहीं दिखता। आपको पता ही होगा कि रात को अंधेरा रहता है, कुछ नहीं दिखता। और दोस्तों कभी ना कभी आप लोग भी शायद गिरे ही होंगे रात को, क्योंकि अंधेरे में कुछ रोशनी नहीं होती तो हम आपको इंसान गिरेगा ही। मैं भी क्यों बार गिरा हूँ अंधेरे में। तो दोस्तों गिरा ही हूँ। तो ऐसे अपना आंसर भी आ गया, गिरना, गिरा। ठीक है, चलो अब चलते हैं, अगला लेते हैं। अगला है कॉलूजन। कॉलूजन मतलब मिली भगत। और कॉलूजन के सिनोनिम्स हैं कंस्पायरेसी, प्लॉटिंग। ये दोस्तों सब कॉलूजन के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों कॉलूजन में कॉलेज शब्द छुपा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। कॉलेज शब्द लेता हूँ। और दोस्तों कॉलूजन में एक लड़का को लूसन हो गया। अब दोस्तों लूसन एकदम तो होता नहीं है। उसको किसी ने दोस्तों कॉलेज में कुछ मिला के खिला दिया, इसलिए वो बेर बेर 2 नंबर जा रहा है बेचारा। किसी की साजिश है, मिली भगत है दोस्तों उसको परेशान करने की। तो इसी बहाने अपना आंसर आ गया। चलो चलें अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला लेते हैं बढ़। अगला है कॉलिजन। कॉलिजन मतलब टक्कर। और कॉलिजन के सिनोनिम्स हैं इनकाउंटर, क्लैश, स्ट्राइक, कन्फ्लिक्ट। ये सब कॉलिजन के सिनोनिम्स हैं। और दोस्तों इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनी मुझसे, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। चलो अब लेते हैं अगला। अगला है कमेंस। कमेंस का मतलब होता है प्रारंभ करना। कमेंस का मतलब होता है प्रारंभ करना, यानी शुरू करना। और इसके सिनोनिम्स हैं बेगिन, लॉन्च, ओपन, स्टार्ट, किक ऑफ। ये दोस्तों सब कमेंस के सिनोनिम्स हैं। तो दोस्तों कमेंस का मतलब तो शायद आपको पता होगा। नहीं पता तो दोस्तों तो इसकी ट्रिक मैं बता देता हूँ थोड़ा। तो दोस्तों कमेंट्स में कमेंट दिख रहा है। और दोस्तों कमेंट तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है। कमेंट करो, अभी अभी कमेंट करो, यानी शुरू करो, अभी अभी से स्टार्ट करो कमेंट करना। तो ऐसे आप लोग याद कर लेना, वैसे पता ही होगा आपको। चलो लेते हैं अगला। अगला है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब जो उसका बड़ा भाई है वही है प्रारंभ करना, शुरुआत करना। और इसके सिनोनिम्स भी वही हैं बेगिन, लॉन्च, ओपन, स्टार्ट, इंसेप्शन, आउटसेट। ये सब कमेंसमेंट के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, चलो लेते हैं अगला। अगला है कोमोडियस। कोमोडियस मतलब विशाल। और इसके सिनोनिम्स हैं रूमी, स्पेसियस, एम्पल, लार्ज। ये सब कोमोडियस के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। कोमोडियस में दोस्तों कोमो ड्रैगन
लेता हूँ मैं, छुपा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और कोमो ड्रैगन दोस्तों किस लिए जाना जाती है आपको पता ही होगा। कोमो ड्रैगन दोस्तों छिपकली की सबसे विशाल छिपकली है ये, इसलिए जानी जाती है कि ये अपनी प्रजाति में सबसे बड़ी है। देख सकते हो कितनी बड़ी है, मैंने इमेज भी लगाई है, कितनी खतरनाक दिख रही है दोस्तों। विशाल से विशाल, अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अगला। अगला है कोमोशन। कोमोशन मतलब हो हल्ला, और कोमोशन के सिनोनिम्स हैं एडो, टर्मोइल, डिस्टरबेंस, अप्रोर, क्लेमार। ये दोस्तों सब कोमोशन के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों कोमोशन में प्रमोशन शब्द छुपा हुआ है, तो जे लेता हूँ प्रमोशन। और दोस्तों जब इंसान का प्रमोशन होता है तो आपको पता ही है दोस्तों वो कितना शोर शराबा करता है, कितनी खुशी मनाता है दोस्तों। वो उसको बहुत खुशी होती, हर इंसान को खुशी होती है दोस्तों प्रमोशन मिलने से। तो कितना वो दोस्तों वो करता है, पार्टी मार्टी देता है, कितना शोर शराबा करता है, हो हल्ला कि मुझे प्रमोशन मिला है, प्रमोशन मिला है। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे अपना आंसर भी आ गया। चलो लेते हैं अगला वोकेब। अगला है कंपेनशिप। कंपेनशिप मतलब भाईचारा, मित्रता, और इसके सिनोनिम्स हैं ब्रदरहुड, कैमराडेरी, कंपनी, फॉलोशिप। ये सब कैंपियनशिप के दोस्तों सिनोनिम्स हैं। चलो लेते हैं अगला वोकेब। अगला वोकेब है कंपेशन। कंपेशन मतलब दया, और इसके सिनोनिम्स हैं काइंडनेस, सिंपैथी, एम्पैथी, क्लेमेंसी। ये दोस्तों सब कंपेशन के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों कंपेशन में कम पैसा लेता हूँ मैं, और दोस्तों कम पैसा किसके पास होता है, गरीबों के पास होता है दोस्तों। और दोस्तों गरीबों को देख के दोस्तों हर इंसान को दया आती है कि कितना गरीब है बेचारा। देख ही नहीं जाती दोस्तों गरीबों की हालत, किसी किसी को बहुत दया आती है गरीबों को देख के, आप लोग इमेज में देख सकते हो। तो दोस्तों दया से अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकेब। अगला है कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब आज्ञाकारी, और इसके सिनोनिम्स हैं डोसाइलिटी, ऑब्डियंस। ये दोस्तों सब कंप्लायंस के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, चलो इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों कंप्लायंस में कंप्ला शब्द छुपा हुआ है, आप दे सकते हो। कंप्ला यानी कोई ऑर्डर दे रहा है दोस्तों कि कंप्ला इसको। और दोस्तों ये ऑर्डर तो दोस्तों बॉस ही दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता है ऐसा ऑर्डर कि कंप्ला इसको। और दोस्तों उसको अपनी बॉस की बात मानना पड़ेगी। और दोस्तों ऐसे अपना आंसर आ गया, आज्ञाकारी। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकेब। अगला है कॉम्प्राइस। कॉम्प्राइस मतलब सम्मिलित करना। कॉम्प्राइस मतलब सम्मिलित करना, और इसके सिनोनिम्स हैं इंक्लूड, कंसिस्ट, कंटेंट, कंपोज। ये दोस्तों सब कंप्राइस के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों कंप्राइस में कंप्राइस शब्द लेता हूँ मैं, मतलब अपन को डिस्काउंट मिलता है दोस्तों हर चीज़ में, तो अपन वहीं चले जाते हैं जहाँ कम पैसे की चीज़ मिलती है। आपको पता ही होगा दोस्तों इंडिया की आदत है जी, जहाँ पे कम चीज़ मिलती है, कम पैसों में चीज़ मिलती है, वहीं अपन जाते हैं। और दोस्तों आपने शायद किया होगा शायद कि जहाँ कम पैसों में चीज़ मिलती है तो अपन एक दो एक्स्ट्रा और चीज़ ले लेते हैं। क्योंकि अगर दोस्तों 100 की चीज़ मिल रही है, ये 100 की चीज़ है, अगर वो 50 में मिल रही है तो अपन दोस्तों एक दो चीज़ एक्स्ट्रा और ले लेते हैं कि सस्ती मिल रही है, सम्मिलित कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं दो तीन चीज़ें। आपने शायद किया होगा कभी ना कभी, मैंने तो शायद किया है। ठीक है, ऐसे अपनी ट्रिक भी बन गई, अपना आंसर आ गया। चलो लेते हैं अगला वोकेब। अगला है कंसील। कंसील मतलब छुपाना। कंसील मतलब छुपाना, और इसके सिनोनिम्स हैं बरी, कैच, हाइड, सेक्रेट्स, डिस्कस। ये दोस्तों सब कंसील के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों कंसील में सील शब्द छुपा हुआ है, और दोस्तों सील किस चीज़ में लगी होती है आपको पता ही है, हर चीज़ में सील लगी रहती है। तो समझो दोस्तों पता नहीं सामने वाले इंसान को कि उसके अंदर क्या है। आप लोग देख सकते हो इमेज में मैंने बॉक्स भी लगाया है, इसमें सील लगी है। अब पता नहीं अपन को कि इसके अंदर क्या है, यानी वो गुप्त है दोस्तों। ठीक है, और ऐसे अपने आंसर भी आ गया।
चलो लेते हैं अगला वोकेब। तो अगला वोकेब है दोस्तों कंसील्ड। कंसील्ड मतलब गुप्त। जी दोस्तों उसका बड़ा भाई है और इसका भी सिनोनिम्स भी हैं दोस्तों, क्लाउडी, क्लाउडेड, डिस्गस्ट, रिकॉन्डाइट, श्राउडेड। जी दोस्तों सब कंसील्ड के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकेब। अगला वोकेब है कंपोजर। कंपोजर मतलब धैर्य रखना और इसके सिनोनिम्स हैं सेरेनिटी, प्लेसिडिटी, इक्विलिब्रियम। ये दोस्तों सब कंपोजर के सिनोनिम्स हैं। तो दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, आप लोग दोस्तों जी वीडियो देख रहे हो कि नीतू मैम की मैं बुक करवा रहा हूँ वोकेब की ट्रिक बना के। तो दोस्तों कंपोजर में आपको नीति मैम की बुक में मानसिक संतुलन लिखा है और दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया है और मैंने दोस्तों उसको सर्च किया है। तो दोस्तों कंपोजर मतलब धैर्य होता है, इसलिए मैंने धैर्य शब्द यूज़ किया है। तो दोस्तों ये गलत है, ठीक है। नीतू मैम की बुक में आप लोग सुधार लेना। आप लोग देख सकते हो मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलो लेते हैं अगला वोकेब। अगला वोकेब है कंसीड। कंसीड मतलब स्वीकार करना। कंसीड मतलब स्वीकार करना और इसके सिनोनिम्स हैं एडमिट, एक्सेप्ट, अलाउ। ये दोस्तों सब कंसीड के सिनोनिम्स हैं। तो चलो दोस्तों अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो कंसीड में सीधे सीधे दिख रहा है, यानी सीधे शब्द छुपा हुआ है, यानी दोस्तों सीधे साधे लोग। और दोस्तों आपको पता ही होगा सीधे साधे लोग कितने भोले होते हैं, उनसे जो कहो वो ही करते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके में चालाकी नहीं होती, बिल्कुल भी सीधे होते हैं। ऐसे आप लोग देख सकते हो कि मैंने इमेज भी लगाई ऋषि कपूर की, जिसमें ये बहुत भोला बना है, इससे जो कहो वो ही कर लेता है, हाल स्वीकार कर लेता है दोस्तों, इससे जो भी कहो। बहुत भोला बनाया है इसमें ऋषि कपूर। ऐसे दोस्तों अपना आंसर आ गया, हर बात स्वीकार कर लेते हैं भोले वाले लोग। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकेब। अगला वोकेब है कंसीटेड। कंसीटेड मतलब घमंडी और इसके सिनोनिम्स हैं एरोगेंट, हॉटी, हब्रिस्टिक। ये दोस्तों सब कंसीटेड के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों इस कंसीटेड में सेठ टेढ़े मेढ़े लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, मैंने चिन्ह भी बनाया हुआ है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि सेठ बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनको घमंड होता है कि मैं सेठ हूँ, बॉस हूँ, यानी भी कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ही आपको आपके बॉस भी शायद कोई टेढ़ा होगा, उल्टा, बहुत घमंड होता है दोस्तों सेठन को, आपको पता ही होगा, शायद होगा। तो हर इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ लोग होते हैं दोस्तों बहुत घमंडी सेठ। ठीक है, तो ऐसे अपना आंसर आ गया, मैं ये सब ट्रिक बना रहा हूँ। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकेब। अगला वोकेब है कनक्लूड। कनक्लूड मतलब समाप्त करना और इसके सिनोनिम्स हैं क्लोज, कंप्लीट, फिनिश, टर्मिनेट, एंड। ये दोस्तों सब कनक्लूड के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों कनक्लूड में क्लू दे शब्द छुपा हुआ है, यानी क्लू मतलब सबूत दे, यानी दोस्तों कोई सबूत मांग रहा है, उसने कोई बड़ा क्राइम किया है, इसलिए वो कुछ सबूत छोड़ गया है और वो सबूत मांग रहा है जब उसको पता चला। आप लोग जैसे देख सकते हो मैंने बाजीगर मूवी का सीन लगाया है, शाहरुख खान जो अपना क्लू छोड़ देता है, अपने सबूत मांगने आता है एक लड़की से, लेकिन दोस्तों वो लड़की को ख़त्म कर देता है शाहरुख खान और अपने सबूत पूरे ख़त्म कर देता है, समाप्त कर देता है। ऐसे अपना आंसर आ गया। ठीक है, भूलोगे नहीं, चिंता मत करो, मैंने इमेज लगाई है, आपके दिमाग में छाप दूंगा। चलो लेते हैं अगला वोकेब। अगला है कॉन्क्लूसिव। कॉन्क्लूसिव मतलब निर्णायक और इसके सिनोनिम्स हैं एब्सोल्यूट, डिसाइसिव, डेफिनिटिव, डिसाइडिंग। ये दोस्तों सब कॉन्क्लूजन के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, और ये पिछले वाले का बड़ा भाई है दोस्तों। चलो लेते हैं अगला वोकेब। अगला है कंडेम्न। कंडेम्न मतलब दोष लगाना और इसके सिनोनिम्स हैं ब्लेम, कास्टिगेट, क्रिटिसाइज, डिक्राई, डैम्न। ये दोस्तों सब कंडेम्न के सिनोनिम्स हैं। ये दोस्तों सब याद रखना, सभी पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाता हूँ।
तो दोस्तों कंडेम में कॉन्डम शब्द छुपा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और दोस्तों एक सीन आपको शायद पता होगा पीके में कि एक आदमी से कॉन्डम गिर जाता है, फिर वो आमिर पूछता है कि आपका कॉन्डम गिर चुका है, लेकिन वो आदमी कह देता है कि मुझे नहीं पता किसका है ये कॉन्डम, और उसी का है दोस्तों। लेकिन आमिर खान कहता है तो आप ही का है। फिर वो एक दूसरे पे दोष लगाते हैं, ये मेरा नहीं है इसका होगा। आपको शायद पता ही होगा, सीन देखा होगा पी की मूवी में, मेरा नहीं है किसी और का है। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकेब। अगला है कन्फेशन। कन्फेशन मतलब दोष स्वीकार करना, और इसके सिनोनिम्स हैं एडमिशन, अबोव ऑल। ये दोस्तों सब कन्फेशन के सिनोनिम्स हैं। चलो लेते हैं अगला वोकेब। अगला है कन्फिस्केट। कन्फिस्केट मतलब जब्त करना, और इसके सिनोनिम्स हैं सीज, कमेंडियर, इम्पाउंड, एनेक्स। ये दोस्तों सब कन्फिस्केट के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों कन्फिस्केट में कोने में फिश काट लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। यानी दोस्तों कोने में काट रहा है, यानी वो छुपके से दोस्तों फिश काट रहा है। दोस्तों फिश तो दोस्तों सामने ही काटी जाती है, कोने में तो दोस्तों कौन काटता है छुपके से फिश। यानी दोस्तों कुछ दाल में काला है, इसलिए वो कोने में जाके फिश काट रहा है। दोस्तों वो शायद मछली के अंदर कोई सोना मोना होगा, हीरे मोती, इसलिए वो कोने में छुप के फिश काट रहा है। लेकिन पुलिस को जैसे ही पता चला कि वो उसके अंदर इलीगल तरीके से मछली काट रहा है चुपके से, जब पुलिस आई उसको जब्त कर ले गई, उस आदमी को भी और उस फिश को भी, सोने वाली। ठीक है, ऐसे दोस्तों अपना आंसर भी आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकेब। अगला है कन्फर्मिटी। कन्फर्म मतलब अनुपालन, और इसके सिनोनिम्स हैं अकॉर्ड, एग्रीमेंट, हार्मोनी, कंसोनेंस। ये दोस्तों सब कन्फर्मिटी के सिनोनिम्स हैं। अगला है कंसाइंटियस। कंसाइंटियस मतलब विवेकपूर्ण, जमीर वाला, और इसके सिनोनिम्स हैं इथिकल, मोरल, ऑनेस्ट, राइटियस, प्रिंसिपल्ड। ये दोस्तों सब कंसाइंटियस के सिनोनिम्स हैं। तो दोस्तों चलो इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों कंसाइंटियस में दोस्तों साइंटिस्ट शब्द छुपा हुआ है, यानी साइंटिस्ट। और दोस्तों अपने भारत में सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम किसका आएगा, जो बहुत अच्छा था, बहादुर था, बहुत ही ईमानदार था। तो दोस्तों सबसे पहले एक ही इंसान का नाम आएगा, राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। और आपको दोस्तों पता ये था कि APJ अब्दुल कलाम जैसा कोई राष्ट्रपति ना था, ना होगा, ना रहेगा, क्योंकि दोस्तों उन जैसा ईमानदार, विवेकपूर्ण, जमीर वाला इंसान आज तक कोई ना पैदा हुआ है हिंदुस्तान में, ना कोई होगा। नहीं तो आज के ज़माने में आपको पता ही है कैसे कैसे लोग हैं। लेकिन APJ अब्दुल कलाम बिल्कुल सिंपल थे, ईमानदार, बहुत ही अच्छे थे दोस्तों, आपको पता ही होगा, इतना नाम कमाया उन्होंने। ऐसे अपना दोस्तों आंसर भी आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकेब। मतलब अगला है कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब सतर्क, और कॉन्शियस के सिनोनिम्स हैं अवेयर, सेंटिएंट, एप्राइज्ड। ये दोस्तों सब कॉन्शियस के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकेब। अगला है कंसेक्रेशन। कंसेक्रेशन मतलब पवित्र, और इसके सिनोनिम्स हैं ब्लेसिंग, एडोरेशन, डेवोट, वेनरेशन। ये दोस्तों सब कंसेक्रेशन के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों कंसेक्रेशन में दोस्तों संक्रांत शब्द छुपा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और दोस्तों संक्रांत क्या है, एक त्यौहार है, और दोस्तों हर त्यौहार दोस्तों बहुत ही पवित्र होते हैं, आपको पता ही है, बहुत ही अच्छे होते हैं हर त्यौहार हिंदुस्तान में। ये बताने की ज़रूरत नहीं मुझे आप लोगों को, कितना बढ़िया त्यौहार है संक्रांत। ऐसे दोस्तों अपनी आंसर आ गया, ऐसी ट्रिक बन चुकी है। चलो लेते हैं अगले वोकेब की तरफ। अगला है कंसेंट। कंसेंट मतलब सहमति, और इसके सिनोनिम्स हैं एग्री, परमिट, अलो, एसिड, एसेंट। जो दोस्तों सब कंसेंट के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों कंसेंट में कंसर्ट शब्द छुपा हुआ है,
ठीक है, कंसेंट को कंसर्ट मान लेता हूँ। और दोस्तों आपको पता ही है कंसर्ट में क्या होता है, जब जस्टिन बीबर आया था उसने अपना कंसर्ट किया था हिंदुस्तान में, तो दोस्तों मामूली इंसान की जावे की तो हिम्मत थी नहीं, आपको पता ही है, क्योंकि इतना बड़ा दोस्तों वो है गायक, तो उसकी सहमति लेनी पड़ेगी जब इंसान जा पाएगा, आपको पता ही होगा। ऐसे अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकेब। अगला है कंसेंसस। कंसेंसस मतलब भी सहमति होता है, जो उसका बड़ा भाई है दोस्तों, सहमति, एकमत। और इसके सिनोनिम्स भी वही हैं, एग्रीमेंट, अकॉर्ड, कंकर्ड, यूनिजन। ये दोस्तों सब कंसेंसियस के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकेब। अगला है कॉन्सेक्वेंस। कॉन्सेक्वेंस मतलब परिणाम, नतीजा। और इसके सिनोनिम्स हैं रिजल्ट, इफेक्ट, कंक्लूजन, इनफेरेंस। ये दोस्तों सब कॉन्सेक्वेंस के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों कॉन्सेक्वेंस में आप लोग खुद दे सकते हो, वो खुद कह रहा है कौन से क्वेश्चन करूं दोस्तों, आप लोग वो खुद कह रहा है, यानी दोस्तों क्वेश्चन पेपर कर रहा है, तो कौन से क्वेश्चन करूं, कहाँ से शुरुआत करूं। दोस्तों क्वेश्चन पेपर हो जाता है, आपको पता है, जब वो क्वेश्चन करता है, वो क्वेश्चन के बाद क्या होता, पेपर के बाद दोस्तों क्या होता है, नतीजा आता है, आपको पता ही है। उसी का इंतजार करते हैं बेचारे बच्चे कि परिणाम आया, कब आया परिणाम, नतीजा कब आएगा, कैसा आएगा परिणाम। ऐसे दोस्तों अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकेब। अगला है कंसाइडरेट। कंसाइडरेट मतलब दूसरों का ध्यान रखने वाला। और इसके सिनोनिम्स हैं अटेंटिव, काइंड, सॉलिसिटियस, टेंडर। ये दोस्तों सब कंसाइडरेट के सिनोनिम्स हैं। तो चलो दोस्तों अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कंसाइडरेट में शादी की डेट शब्द छुपा हुआ है, यानी दोस्तों शादी की बात हो रही है। और दोस्तों आपको पता ही है कि लड़की की शादी में दोस्तों क्या होता है, कितना ख्याल रखना पड़ता है दोस्तों बारात वालों का, बाप पे दोस्तों क्या गुजरती है। ये बहुत ही बड़ा दिन होता है बाप के लिए, जिस बेटी की शादी वाला दिन कितना ख्याल रखता है बाप। तो दोस्तों दूसरों को ध्यान रखना पड़ता है बाप को बेटी की शादी में। चलो लेते हैं अगला वोकेब। अगला है कंसाइडरेबल। ये दोस्तों उसका बड़ा भाई है। कंसाइडरेबल मतलब महत्वपूर्ण। और इसके सिनोनिम्स हैं रेस्पेक्टेबल। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ मैं इसके बारे में कि कंसाइडरेबल के बारे में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, मैंने नीतू मैम की बुक का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। तो दोस्तों नीतू मैम की बुक में कंसाइडरेबल की मीनिंग दे रखी है विचारणीय। और दोस्तों ये गलत है, मैंने जब सर्च किया है डिक्शनरी पे, तो दोस्तों उसकी मीनिंग है महत्वपूर्ण बहुत। आप लोग दोस्तों दे सकते हो, तो दोस्तों ये सुधार लेना, ठीक है, अपनी बुक में। चलो लेते हैं दोस्तों अगला वोकेब। तो अगला है दोस्तों कंसोलिडेट। कंसोलिडेट मतलब ठोस होना। और इसके सिनोनिम्स हैं कंडेंस, फोर्टिफाई, स्ट्रेंथ, कम्पैक्ट। जो दोस्तों सब कंसोलिडेट के सिनोनिम्स हैं। तो दोस्तों इसकी ट्रिक तो बहुत ही सरल है, इसी में दोस्तों ट्रिक छुपी है, आप लोग दे सकते हो। तो दोस्तों कंसोलिडेट में सॉलिड शब्द छुपा हुआ है, आप लोग दे सकते हो। और सॉलिड मतलब तो दोस्तों आपको पता ही होगा सॉलिड मतलब क्या होता है, यानी ठोस होता है, बिल्कुल मजबूत। ठीक है, ऐसे शब्द मिलते हैं ना तो मज़ा आ जाए बढ़िया। चलो दोस्तों चलते हैं अगला वोकेब की तरफ। अगला वोकेब लेते हैं। अगला वोकेब है कंसोल। जो दोस्तों उसका छोटा भाई है। कंसोल मतलब सांत्वना देना। और इसके सिनोनिम्स हैं काल्म, कंफर्ट, सोलेस। ये दोस्तों सब कंसोल के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकेब। अगला वोकेब है कंस्पायर। कंस्पायर मतलब साजिश करना। और कंस्पायर के सिनोनिम्स हैं कॉल्यूड, स्कीम, कंट्राइव, कनीव। ये दोस्तों सब कंस्पायर के सिनोनिम्स हैं। तो चलो इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों कंस्पायर में फायर शब्द छुपा हुआ है, आप लोग दे सकते हो। फायर को फायर मान लेता हूँ। और दोस्तों फायर कब होती है, जब गोली चलती हैं। और दोस्तों इंसान गोली तभी चलाता है जब उसको दुश्मनी होती है। और इतना आसान नहीं होता है गोली चलाना, फायर करना। पहले ही से दोस्तों साजिश करना पड़ती है
तभी दोस्तों फायर करता है इंसान। पहले इसे इंतजाम करना पड़ता है पूरी तरीके से कि कहाँ कब क्या करना है, कहाँ वो मिलेगा अकेला। आपको शायद पता ही होगा दोस्तों, साजिश करनी पड़ती है इसके पीछे, इतना आसान नहीं होता फायर करना। ऐसे दोस्तों अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला वोकैब है कंस्टरनेशन। कंस्टरनेशन मतलब घबराहट, और इसके सिनोनिम्स हैं टेरर, फ्राइट, डिसमय, पैनिक। ये दोस्तों सब कंस्टरनेशन के सिनोनिम्स हैं। और दोस्तों इसकी भी टेक्निक बनी मुझसे, ये भी मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है कंस्टैमिनेट। कंस्टैमिनेट मतलब दोस्तों दूषित करना, यानी गंदा करना माहौल। और इसके सिनोनिम्स हैं डिफाइल, पॉल्यूट, करप्ट, बिफोल, टेंट। ये दोस्तों सब कंटैमिनेट के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाता हूँ। तो दोस्तों कंटैमिनेट में कमीना शब्द छुपा हुआ है, आप लोग देख सकते हो कि कमीना शब्द लेता हूँ, छुपा हुआ है उसमें। और दोस्तों आपको पता ही है कमीने इंसान, हरामी इंसान कैसे होते हैं। जो जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल गंदा कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, पता, इसलिए दोस्तों इनको कमीना कहते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हो मैंने इमेज भी लगाई है। और ऐसे अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अगला। अगला है कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट मतलब विचार करना, और इसके सिनोनिम्स हैं डेलिब्रेट, मेडिटेट, कंसाइडर, पॉन्डर। ये दोस्तों सब कंटेम्पलेट के सिनोनिम्स हैं। तो चलो दोस्तों इसकी ट्रिक बनाता हूँ। तो दोस्तों कंटेम्पलेट में दोस्तों आप लोग खुद देख सकते हो कम टाइम लेट छुपा हुआ है, सब देख सकते हो। कन को कम मान लेता हूँ, टेम्प को टाइम मान लेता हूँ, और लेट को लेट मान लेता हूँ। यानी दोस्तों कम टाइम बचा है उसके पास, और दोस्तों वो सोच रहा है अब तो कम टाइम बचा है, अब इंटरव्यू देने जाऊँ या ना जाऊँ। क्योंकि दोस्तों लेट तो वो वैसे ही हो गया है कि कम टाइम में वो कैसे पहुंच जाएगा। दोस्तों सोच रहा है, इसलिए वो विचार कर रहा है, इंटरव्यू देने जा रहा है बेचारा, कि वो सोच रहा है कम टाइम बचा है, जाऊं या ना जाऊं, लेट ना हो जाऊं। ऐसे दोस्तों अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब नफरत करना, घृणा करना, और इसके सिनोनिम्स हैं स्कॉन, डिसरिगार्ड, डिसडेन। ये दोस्तों सब कंटेम्प्ट के सिनोनिम्स हैं। तो चलो इसकी ट्रिक बनाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कंटेम्प्ट में कम टेम्परेचर शब्द छुपा हुआ है, टेम्प को टेम्परेचर मान लेता हूँ। दोस्तों अपन को शब्द मानना पड़ेगा, अब जो नहीं कि कंटेम्प्ट में नफरती शब्द आया है, अपन को ऐसी तोड़ मोड़ के ट्रिक बनाने पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि कम टेम्परेचर छुपा हुआ है, यानी कम टेम्परेचर की मतलब बात हो रही है, यानी ठंड की बात हो रही है। और दोस्तों आपको पता ही है ठंड कितनी ख़राब लगती है, यानी पूरे दिन भर घर में घुसे रहो पल्ली पे, बस कहीं नहीं जा पाओ, कितनी बेकार लगती है। दोस्तों किसी किसी को ठंड, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ कि हर इंसान को ठंड नफरत लगती है, बहुत सारे लोगों को अच्छी भी लगती होगी ठंड। मैं सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, कि ठंड आती है तो नफरत लगती है दोस्तों, ठंड ना आए कभी, घिनना हो लगती है ठंड से। ऐसे दोस्तों अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है कंटेंट। कंटेंट मतलब संतुष्ट। ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा, कंटेंट मतलब संतुष्ट, और इसके सिनोनिम्स हैं सैटिस्फाइड, सेटिस्फाई, प्लीज्ड। ये दोस्तों सब कंटेंट के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। तो दोस्तों अगला भी बहुत बढ़िया है, ये भी दोस्तों सबको पता ही होगा, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोस्तों पता ही होगा ठेका लेना, यानी जिम्मेदारी लेना, और इसके सिनोनिम्स हैं श्योरिटी, गारंटी, बॉन्ड, वारंटी, सेटलमेंट। ये दोस्तों सब कॉन्ट्रैक्ट के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, याद रखना। चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोध करना, और इसके सिनोनिम्स हैं डेनाई, डिस्प्यूट, अपोज, रिफ्यूट। ये दोस्तों सब कॉन्ट्राडिक्ट के सिनोनिम्स हैं। तो चलो इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों कॉन्ट्राडिक्ट में आप लोग देख सकते हो कॉन्ट्रा को कंट्री मान लेते हैं, और मैं को साइलेंट मान लेता हूँ, और डिक्ट को दिक्कत मान लेता हूँ, यानी कंट्री में दिक्कत हो रही है इंसानों को, जनता को, देश में बहुत परेशानी हो रही है।
और दोस्तों जहाँ कंट्री में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आपको पता ही है वहाँ पे क्या होता है, इंसान आ जाते हैं धरने विरोध करते हैं दोस्तों सरकार के विरुद्ध कि मुझे कंट्री में ये परेशानी हो रही है, मुझे सुविधा चाहिए। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, मैंने इमेज भी लगाई हुई है। और ऐसे दोस्तों अपनी आंसर भी आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है कॉन्ट्रारी। कॉन्ट्रारी मतलब विपरीत, और इसके सिनोनिम्स हैं अपोजिट, डिसिमिलर, कॉन्फ्लिक्टिंग। ये दोस्तों सब कॉन्ट्रारी के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है कन्वेनिएंट। कन्वेनिएंट मतलब सुविधा, और इसके सिनोनिम्स हैं हैंडी, सुइटेड, कंफर्टेबल, कंड्यूसिव। ये दोस्तों सब कन्वेनिएंट के सिनोनिम्स हैं, याद रखना। तो चलो इसकी ट्रिक बनाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कन्वेनिएंट में बैन छुपा है शब्द और नाई शब्द छुपा है। यानी दोस्तों बैन में दोस्तों नाई यानी नाऊ, आपको पता ही होगा जो बाल काटते हैं। यानी दोस्तों नाउन ने दुकान में बाल काटना बंद कर दिया, बैन में बाल काटना शुरू कर दिया। अब दोस्तों आपको चलते फिरते नाऊ मिलेंगे जगह जगह, क्योंकि बैन में नाऊ की दुकान खुली ना उन्होंने बैन में, और बैन तो एक से दूसरी तरफ जा सकती है। और दोस्तों ये इंसानों के लिए बहुत सुविधा हो गई है कि अपन को जगह जगह नाव मिल जाएंगे बैन में, और बैन में आराम से बाल कटवाओ, बढ़िया, बहुत ही अच्छी सुविधा कर दी है जी दोस्तों जी नाऊ ने। चलो लेते हैं अगला वोकैब। ऐसे दोस्तों अपनी ट्रिक बन गई। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है दोस्तों कंट्रोवर्शियल। ओह कितना बढ़िया शब्द है दोस्तों। कंट्रोवर्शियल मतलब विवाद, और इसके सिनोनिम्स हैं डिबेटेड, मूट, डिस्प्यूटेड। ये दोस्तों सब कंट्रोवर्शियल के सिनोनिम्स हैं। तो दोस्तों आप ये मत कहना कि इसकी भी ट्रिक बनाओ। अगर दोस्तों इसकी भी मीनिंग ना पता हो आपको तो अभी से तैयारी छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो शायद दोस्तों बच्चों को भी पता होगा। चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला भी दोस्तों बहुत बढ़िया वोकैब है कन्वर्ट। कन्वर्ट मतलब दोस्तों बदलना, और दोस्तों इसके सिनोनिम्स हैं चेंज, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसम्यूट। ये दोस्तों सब कन्वर्ट के सिनोनिम्स हैं। ठीक, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है कन्वर्ज। कन्वर्ज मतलब मिलना, और इसके सिनोनिम्स हैं असेंबल, कलेक्ट, क्लस्टर। ये दोस्तों सब कन्वर्ज के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, चलो अगला लेते हैं वोकैब। अगला वोकैब है कन्विक्टेड। कन्विक्टेड मतलब अपराधी, और इसके सिनोनिम्स हैं कंडेम्ड, जेलवर्ड। ये दोस्तों कन्विक्टेड के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों कन्विक्टेड में कल्विकेट तोड़ शब्द छुपा हुआ है, ये शब्द लेते हैं अपन। यानी दोस्तों मैच फिक्स की बात हो रही है पहले ही से कि कल विकेट तोड़ देंगे। आप लोग देख सकते हो पहले से ही मैच फिक्स हो रहा है, पहले ही से प्लानिंग हो रही है कि कल विकेट तोड़ देंगे, यानी मैच को हार जाएंगे अपन। और दोस्तों ये क्या है आपको पता ही है, मैच फिक्सिंग करना ये एक अपराध है। और ऐसे दोस्तों अपना आंसर आ गया, अपनी ट्रिक बन चुकी है। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है कर्डायल। कर्डायल मतलब मैत्रीपूर्ण, और इसके सिनोनिम्स हैं आर्मी केबल, फ्रेंडली, एमिएबल, जेनियल। ये दोस्तों सब कार्डियल के सिनोनिम्स हैं। तो जो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों कार्डियल में दोस्तों कर्डायल शब्द लेता हूँ, यानी डायल कर, कोई ऑर्डर दे रहा है, लगा किसको फ़ोन लगा रहा है। तो दोस्तों आप लोग इमेज में देख सकते हो कि एक पुलिस वाले भाई साहब से फंस गया एक आदमी, वो हेलमेट नहीं लगाया, तो तभी पुलिस वाला उस आदमी से कहता है चल लगा फ़ोन, किसको लगा रहा है, ले लगा। तो दोस्तों चालान वाला आदमी सबसे पहले किसको फ़ोन लगाएगा, आप खुद बताइए। तो दोस्तों ऑफकोर्स कि वो अपने दोस्त को ही फ़ोन लगाएगा, अपने फैमिली वाले को फ़ोन तो नहीं लगाएगा दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्ती को फ़ोन लगाएगा, क्योंकि ऐसे कामों में दोस्ती सबसे पहले आते हैं और बेजल्दी भी हेल्प कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों अपनी ट्रिक बन चुकी है। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है कारपूलेंट। कारपूलेंट मतलब मोटा, और इसके सिनोनिम्स हैं ऑब्वियस, फैट, रोटोंड। ये दोस्तों सब कारपूलेंट के
सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों कारपूलेंट में कार लेता हूँ शब्द आप लोग दे सकते हो। और दोस्तों पुल, पुल मतलब खींचना, यानी दोस्तों कोई कार को खींच रहा है। और दोस्तों कार को दोस्तों कोई आम इंसान तो खींच नहीं सकता। आपको दोस्तों भी बहुत ताकतवर होगा, बहुत मोटा होगा। आप लोग इमेज में देख सकते हो कि कितना ये मोटा है, कितनी ताकत है इसमें। तो कार को तो दोस्तों कोई मोटा ही इंसान खींच सकता है। और ऐसे अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकेब। अगला वोकेब है कैरोबोरेट। कैरोबोरेट मतलब साबित करना। और इसके सिनोनिम्स हैं सर्टिफाई, रेटिफाई, वैलिडेट, एंडोर्स। ये दोस्तों सब कैरोबोरेट के सिनोनिम्स हैं। तो अब चलो इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों कैरोबोरेट में रोबो शब्द छुपा हुआ है। और दोस्तों रोबो मूवी तो आपने शायद देखी होगी। रोबो मूवी में रजनीकांत कितनी तबाही मचाता है, कितनी दोस्तों कार तोड़ता है। आपको तो पता ही होगा लास्ट में क्या करता है रजनीकांत। और दोस्तों फिर उसके बाद वो सही हो जाता था। और फिर उसके बाद क्या होता था, रजनीकांत का आपको पता ही है, उसका केस चलता था कोर्ट में। लेकिन दोस्तों वो निर्दोष साबित हो गया था। आपको पता ही होगा, मूवी देखी होगी आपने रोबो, उसने वीडियो दिखाया था। और ऐसे दोस्तों अपना आंसर आ गया। ठीक है, साबित हो गया था, निर्दोष साबित हो गया था वो। चलो लेते हैं अगला वोकेब। अगला वोकेब है कॉवेनेंट। कॉवेनेंट मतलब अनुबंध। और इसके सिनोनिम्स हैं अकॉर्ड, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, ट्रेटी, डील। ये दोस्तों सब कॉवेनेंट के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकेब। अगला है कोवेट। कोवेट मतलब लालची। और दोस्तों कोवेट के सिनोनिम्स हैं एवैरिस, ग्रीड, लस्ट, डिजायर, क्यूपिडिटी। ये दोस्तों सब कोवेट के सिनोनिम्स हैं। तो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों कोवेट में कौवा शब्द लेता हूँ। और आपने दोस्तों कौवा के बारे में तो सुना ही होगा, बचपन से ही कहानी सुनते आते हैं कौवे की, कि कौवा कितना लालची था खाने के लिए, कि वो चील के मुंह से भी खाना ले जाता था। कौवे इतने लालची होते हैं दोस्तों कि चील को भी नहीं छोड़ा उसने। आप देख सकते हो इमेज में कि वो चील से भी खाना ले गया। ठीक है, ऐसे अपनी ट्रिक बन गई। चलो लेते हैं अगला वोकेब। अगला है क्रैश। क्रैश मतलब मूर्ख। और इसके सिनोनिम्स हैं चुलिस, स्टूपिड, एसिनाइन, अनकथ। ये दोस्तों सब क्रैश के सिनोनिम्स हैं। तो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि क्रैश में कार शब्द छुपा हुआ है, यानी कार की रेस हो रही है हैं। और दोस्तों लास्ट में एस शब्द छुपा हुआ है। जहाँ दोस्तों कार की रेस हो रही है वहीं एक आदमी एस मतलब गधा लाया है। कार की रेस में गधा लाया है दोस्तों वो, यानी कितना बड़ा मूर्ख है वो। जहाँ पे इतनी सुपर कार की रेस हो रही है वहीं वो गधा लाया है दोस्तों सब। और वहाँ पे बैठे सब लोग हंस रहे थे उस पर कि कितना बड़ा मूर्ख है। ऐसे दोस्तों अपनी ट्रिक आ गई। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकेब। अगला है क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल मतलब प्रशंसनीय। और इसके सिनोनिम्स हैं लाउडेबल, एडमायरेबल। ये दोस्तों सब क्रेडिटेबल के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकेब। अगला है क्रूग्ड। क्रूग्ड मतलब टेढ़ा मेढ़ा। और इसके सिनोनिम्स हैं करवाई, डेव्याउस। तो अगला वोकेब है क्रूग्ड। क्रूग्ड मतलब टेढ़ा मेढ़ा। और इसके सिनोनिम्स हैं करवाई, डेवियस, करवेड, ट्विस्टेड, बाइंडिंग, बाइंडी। ये दोस्तों सब क्रूग्ड के सिनोनिम्स हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये सब पूछे गए हैं एग्जाम में। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों क्रूग्ड में देख सकते हो कार शब्द छुपा हुआ है और रुक, यानी कार रुक रुक के चला रहा है एक आदमी। और दोस्तों कार रुक रुक कर कहाँ पर चलाते हैं अपन, आपको पता ही होगा। जहाँ पे रोड टेढ़ा मेढ़ा हो वहीं पे अपन कार रुक रुक के चलाते हैं, क्योंकि अगर तेज़ चलाएंगे स्पीड से तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। आप लोग दोस्तों देख सकते हो कि कितना टेढ़ा मेढ़ा रोड है। और ऐसे अपनी ट्रिक बन गई। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकेब।
अगला वोकैब है क्रूड। क्रूड मतलब रूखा व्यवहार वाला, और इसके सिनोनिम्स हैं र्यूड, इम्पोलाइट, इंसोलेंट। ये दोस्तों सब क्रूड के सिनोनिम्स हैं। और दोस्तों क्रूड मतलब तो आपको पता ही होगा, क्रूड रूड, कितना रूड है जी, कितना रूखा व्यवहार वाला है जी, इसलिए मैंने इसकी भी ट्रिक नहीं बनाई। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है क्रम्बल। क्रम्बल मतलब टुकड़े टुकड़े, और इसके सिनोनिम्स हैं डेवॉल्व, कोलैप्स। ये दोस्तों सब क्रम्बल के सिनोनिम्स हैं। तो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों क्रम्बल में कार शब्द छुपा हुआ है, और अम को अंडर मान लेता हूँ, और मोबाइल, यानी कार अंडर मोबाइल शब्द छुपा हुआ है। आप लोग देख सकते हो, मैंने चिन्ह भी बनाया हुआ है, यानी कार के नीचे मोबाइल है। और जहाँ कार के नीचे दोस्तों मोबाइल होगा, तो आपको दोस्तों की मोबाइल का तो चकनाचूर हो गया होगा, चटनी बन चुकी होगी, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे। कार के नीचे कोई नहीं बच सकता। और ऐसे दोस्तों अपनी ट्रिक भी बन गई। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन मतलब चरम बिंदु, और इसके सिनोनिम्स हैं एकमी, अपेक्स, पीक, पिनेकल, जेनिथ। ये दोस्तों सब कल्मिनेशन के सिनोनिम्स हैं। और चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों कल्मिनेशन में कल नॉमिनेशन शब्द छुपा हुआ है, आप लोग दे सकते हो, यानी दोस्तों यहाँ पे बिग बॉस की बात हो गई है। क्योंकि बिग बॉस में ही नॉमिनेशन होता है। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि जब बिग बॉस में मेन रोल नॉमिनेशन का ही है। बहुत ही चरम, अगर कहा जाए बिग बॉस का चरम बिंदु क्या है, तो दोस्तों नॉमिनेशन है। आपको पता ही है कि सबसे मेन चीज़ नॉमिनेशन है, फिर टास्क है। तो दोस्तों ऐसे अपनी ट्रिक बन गई। ठीक है, नहीं भूलोगे, चिंता मत करो। चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है कर्व। कर्व मतलब नियंत्रित करना, और इसके सिनोनिम्स हैं कंट्रोल, लिमिट, चेक, ब्राइडल। ये दोस्तों सब कर्व के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, चलो लेते हैं अगला। अगला है करटेल। करटेल मतलब कम करना, और इसके सिनोनिम्स हैं एलाइड, शॉर्टन, लेसन। ये दोस्तों सब करटेल के सिनोनिम्स हैं। तो चलो इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों करटेल में टेल को टॉल मान लेता हूँ, यानी दोस्तों बहुत लंबा आदमी की बात हो रही है यहाँ पे। और दोस्तों करटेल में काट सब छुपा हुआ है, यानी जो बहुत टॉल है, इसको हाइट कम करना है, यानी इसको काटो, यानी इसकी हाइट कम करो। इसी में दोस्तों अपना आंसर छुपा हुआ है। ये टॉल है, इसको काटो, इसकी लंबाई कम करो। ठीक है, ऐसे अपनी ट्रिक बन गई। चलो अगला लेते हैं वोकैब। अगला वोकैब है डाउट। डाउट मतलब डराना। डाउट मतलब डराना, और दोस्तों डाउट के सिनोनिम्स हैं फ्राइटेन, डिस्पिरिट, एजिटेट, डेटर। ये सब डाउट के सिनोनिम्स हैं। तो अब चलो इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों डाउट में डांटना शब्द छुपा हुआ है, और दोस्तों जब भी अपन किसी को डांटते हैं तो वो बहुत डर जाता है। आपने शायद कि डांटा हुआ किसी को, तो वो बहुत डर जाता है दोस्तों। और ऐसे अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है डेजलिंग। डेजलिंग मतलब चमकीला, और इसके सिनोनिम्स हैं ब्रिलियंट, ग्लोविंग, सीनी, रेडियंट। ये सब डेजलिंग के सिनोनिम्स हैं। और दोस्तों इसकी ट्रिक मुझसे नहीं बनी, ये भी मैं आप पे ही छोड़ता हूँ। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है डिकाई। डिकाई मतलब सड़ना, और इसके सिनोनिम्स हैं डिकम्पोज, पटरीफाई, रोट, पेस्टर। ये सब डिकाई के सिनोनिम्स हैं। तो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों डिकाई में काई शब्द छुपा हुआ है, यानी काई लेते हैं। और दोस्तों आपको शायद पता होगा कि जहाँ पे भी काई लग जाती है वो उसको सड़ा देती है, बहुत बुरी स्मेल आती है। आपको पता ही होगा जहाँ पे काई लगती है। और ऐसे अपनी ट्रिक बन गई। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है डिसेट। डिसेट मतलब छल, धोखा, और इसके सिनोनिम्स हैं आर्टिफाइस, डुप्लीसिटी, फ्रॉड,
डिसेप्शन, ये सब डिसेट के सिनोनिम्स हैं। तो दोस्तों अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। डिसेट में, डिसेट को दोस्तों अपन डकैत मान लेते हैं यानी डाकू। और दोस्तों डाकू कैसे होते हैं आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वे तो दोस्तों छलवाई होते हैं। वे तो दोस्तों धोखा ही देते हैं, हमेशा छल से ही करते हैं, बार बता के तो आते नहीं है कि हम आ रहे हैं चोरी करने, डाका डालने। तो ऐसे दोस्तों अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है डिसेटफुल, जो उसका बड़ा भाई है। डिसेटफुल मतलब भी दोस्तों छली कपटी, और इसके भी सिनोनिम्स हैं डिसऑनेस्ट, क्रेफ्टी, आर्टफुल, फ्रॉडलेंट। ठीक है दोस्तों, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है डिसेलरेट। डिसेलरेट मतलब धीमा करना, और इसके सिनोनिम्स हैं डिले, स्लो, हिंडर। ये सब दोस्तों डिसेलरेट के सिनोनिम्स हैं। तो दोस्तों अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों डिसेलरेट में सेलिब्रेटन शब्द छुपा हुआ है। ठीक है, सेलिब्रेट शब्द लेते हैं। और दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि सेलिब्रेट धीरे धीरे किया जाता है, बिल्कुल जल्दी में, क्योंकि मज़ा ही नहीं आता है दोस्तों सेलिब्रेशन करने में, आपको पता ही है। और वैसे भी दोस्तों सेलिब्रेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे कम से कम 1 2 3 4 दिन लग जाते हैं सेलिब्रेशन में ही। पहले उसको सजाओ, फिर ख़त्म होने में धीरे धीरे लगते हैं। इसमें सेलिब्रेशन में समय लगता ही है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, ऐसे और अपनी ट्रिक बन गई। चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है डिसेप्टिव। डिसेप्टिव मतलब कपटी। तो इसके सिनोनिम्स हैं डिसेप्टफुल, डिलूजिव, फ्रॉडलेंट। ये दोस्तों सब डिसेप्टिव के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसकी ट्रिक तो बहुत ही सरल है, इसी में ही आंसर छुपा है अपना। तो दोस्तों डिसेप्टिव में आप लोग खुद देख सकते हो, मैंने चिन्ह बनाया हुआ है, यानी कपटी इसी में लिखा हुआ है, कपटी देख सकते हो, हरामी, कमीना, कुछ भी कह लो। ठीक है, ऐसे अपना आंसर तो बस आ गया, मैं नहीं कहूँगा आ गया, इसी में दे दिया। चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है डेसीफेर। डेसीफेर मतलब पढ़कर समझना, और इसके सिनोनिम्स हैं अनफोल्ड, रिवील्ड, एक्सप्लेन, डिकोड। ये सब दोस्तों डेसीफेर के सिनोनिम्स हैं। चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है डेकोरेटिव। डेकोरेटिव मतलब सजावट। ये दोस्तों बताने की ज़रूरत ही नहीं आपको शायद। और इसके सिनोनिम्स हैं अडॉर्निंग, ब्यूटीफाई। ये दोस्तों सब डेकोरेटिव के सिनोनिम्स हैं। ठीक है दोस्तों, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है डेडिकेट। डेडिकेट मतलब समर्पित करना, और इसके सिनोनिम्स हैं डिवोट, लॉयल, प्लेज। ये सब डेडिकेट के सिनोनिम्स हैं। तो और दोस्तों इसकी ट्रिक बनाने की वैसे मुझे ज़रूरत तो नहीं, पता होगा आपको, नहीं पता फिर भी दोस्तों बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों डेडिकेट में डैडी शब्द छुपा हुआ है यानी पापा। और दोस्तों ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा पापा पे समर्पित होता है। बहुत ही अच्छे पापा होते हैं, सभी के अच्छे होते हैं, और वो बच्चा पापा पे ही समर्पित होता है पूरे तरीके से, जब तक वो। ऐसे अपना आंसर आ गया। ठीक है, पता ही होगा वैसे तो, नहीं तो। चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मतलब चूक, और इसके सिनोनिम्स हैं फेलर, ओमिशन, लैप्स, नेग्लिजेंट। ये दोस्तों सब डिफ़ॉल्ट के सिनोनिम्स हैं। और दोस्तों इसकी ट्रिक तो वैसे पता ही होगा आपको, सकते हो कि जिसमें डिफ़ॉल्ट में फॉल्ट सब छुपा हुआ है। और दोस्तों फॉल्ट का मतलब तो सभी को पता होता है, फॉल्ट मतलब भी चूक होता है। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है डिफेक्ट। डिफेक्ट मतलब दोष, और इसके सिनोनिम्स हैं ब्लोच, फॉल्ट, फ्लो। ये दोस्तों सब डिफेक्ट के सिनोनिम्स हैं। और इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों डिफेक्ट में डीप शब्द छुपा हुआ है, यानी डीप मतलब बहरा। और दोस्तों ये बहरा दोस्तों बहुत बड़ा दोष है उसके लिए। आपको पता ही है कि इंसान पूरी तरीके से स्वस्थ होना चाहिए, और दोस्तों उसके शरीर में कोई भी कमी है तो ये उसके लिए बहुत बड़ा दोष बन जाता है। आपको पता ही है आज के ज़माने में कैसा माहौल है कि कोई उससे शादी नहीं करता, कोई भी अगर कोई भी कमी है। ऐसे जो बहरा है दोस्तों, अब ये क्या काम का बहरा, बताओ कौन इससे शादी करेगा। तो इसके अंदर ये बहुत बड़ा दोष है, बहरा है कीजिए। ठीक है, चलो ऐसे अपना ट्रिक बन गई। चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है डिफर।
डिफर मतलब देरी करना, और इसके सिनोनिम्स हैं सस्पेंड, प्रोलॉन्ग, डिले, लैग। ये दोस्तों सब डिफर के सिनोनिम्स हैं। और इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों डिफर में डफर शब्द लेता हूँ। और दोस्तों आपको पता ही है कि डफर लोग कैसे होते हैं, वे हर काम में देरी ही करते हैं, हर चीज़ में समय बर्बाद करते हैं। ऐसे आप लोग देख सकते हो, मैंने ये अक्षय कुमार की मूवी चांदनी चौक टू चाइना की मूवी का इमेज लगाई है, जिसमें ये बहुत बड़ा डफर बना हुआ है, हर काम में ये देरी करता है। ठीक है, ऐसे अपनी आंसर आ गया। चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है डिफेरेंस। डिफेरेंस मतलब सम्मान, और इसके सिनोनिम्स हैं ऑनर, वेनरेशन, एक्लेम, रिगार्ड, रेस्पेक्ट। ये दोस्तों सब डिफरेंस के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है डीजनरेट। डीजनरेट मतलब ख़त्म हो जाना, और इसके सिनोनिम्स हैं डिकेडेंट। ये इसका सिनोनिम्स है। तो चलो दोस्तों अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों डीजनरेट में जनरेटर शब्द छुपा है, और जे लेते हैं जनरेटर। और दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि आज के ज़माने में जनरेटर बिल्कुल भी नहीं दिखते, यानी बंद ही हो चुके हैं, बिल्कुल भी ख़त्म होगा जनरेटर। आजकल बिल्कुल नहीं दिखते जनरेटर, क्योंकि इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो जनरेटर की जगह ले ली है, और बिल्कुल तरीके से ख़त्म होगा। ऐसे अपनी ट्रिक बन गई। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर, और इसके सिनोनिम्स हैं इंटेंशनल। ये दोस्तों इसका सिनोनिम्स है। तो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों डेलिब्रेट में डेली यानी रोजीना, बेर को बियर मान लेते हैं, यानी रोजीना बियर, रेट को रेट मान लेते हैं, यानी दोस्तों डेली बियर के रेट बढ़ रहे हैं। और दोस्तों आपको तो पता ही है, ये सच बात भी है, यानी डेली ना दोस्तों बियर के रेट बढ़ते हैं शराब के, क्योंकि दोस्तों सरकार जानबूझ के शराब के रेट, बियर के रेट बढ़ाती है, क्योंकि सरकार को दोस्तों बहुत टैक्स मिलता है, बहुत फ़ायदा होती है इन शराबों पर, बियर पे, आपको पता ही होगा शायद। तो जानबूझ के वो रेट बढ़ाती है। एक दिन में नहीं दोस्तों, कम से कम हफ्ता में, महीने में, पर अपन को तो ट्रिक बनाना है, इसलिए एक दिन यूज़ कर रहा हूँ। एक दिन में बढ़ते हैं रेट, और सरकार जानबूझ के बढ़ाती है रेट। ऐसे दोस्तों अपनी ट्रिक बन गई। ठीक है, लेते हैं, चलो लेते हैं अगला। अगला है डेलीशियस। डेलीशियस मतलब स्वादिष्ट, और इसके सिनोनिम्स हैं पैलेटेबल, टेस्टफुल, डेलेक्टेबल। ये दोस्तों सब डेलीशियस के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, और दोस्तों इसकी ट्रिक बताने की ज़रूरत ही नहीं है, शायद आपको पता ही होगा डेलीशियस बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है, इसलिए मैंने इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई। चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है डेलीरियस। डेलीरियस मतलब उन्माद यानी खुशी, और इसके सिनोनिम्स हैं फ्रेंटिक, फ्रेंचाइट, मैनिएकल। ये दोस्तों सब डेलीरियस के सिनोनिम्स हैं। तो इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों डेलीरियस में डेली शब्द छुपा है, यानी रोजीना, और रोज, यानी दोस्तों रोजीना वो रोज़ लेके जाता है, और दोस्तों रोज़ किसको देगा, वो आपको अपनी जीएफ को देगा, और दोस्तों वो बहुत खुश होता है रोजीना अपनी जीएफ को रोज़ देना। खुश तो दोस्तों वो होगा ही, क्योंकि वो बहुत प्यार करता है अपनी जीएफ से। और ऐसे अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अगला। अगला है डेलूजन। डेलूजन मतलब भ्रम, और इसके सिनोनिम्स हैं एलूजन, फैलेसी, मिरेग। ये दोस्तों सब डेलूजन के सिनोनिम्स हैं। तो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों डेलूजन में एलूजन शब्द छुपा है, आप लोग दे सकते हो। और दोस्तों आपको पता ही होगा एलूजन मतलब क्या होता है, भ्रम होता है। आपको इमेज भी दिख रही है, इसमें भी आपको भ्रम हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे अपने मंजिल पे पहुंच गया। चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है डेमोलिश। डेमोलिश मतलब ध्वस्त करना, और इसके सिनोनिम्स हैं रोइन, डेवास्टेड, रेज, डिसमेंटल। ये दोस्तों सब डेमोलिश के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों डेमोलिश में डेमन लिखा है, यानी राक्षस, और दोस्तों लिश में लाश भी छुपा है, यानी राक्षस ने राक्षसों ने लाशों का ढेर लगा दिया है।
आपको दोस्तों वो राक्षस है तो दोस्तों वो मारेगा ही लोगों को, आरती तो उतारेगा नहीं, उल्लास का ढेर ही लगाएगा। वो तबाही मचा दी दोस्तों उसने पूरे शहर में, पूरे शहर को ध्वस्त कर दिया, तबाही मचा दी, बर्बाद कर दिया। ठीक है, ऐसे अपना आंसर आ गया। चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है डेनिग्रेट। डेनिग्रेट मतलब बदनामी करना, और इसके सिनोनिम्स हैं डेरोगेट, स्लैंडर, डिफेम, बेलिटल। ये सब दोस्तों डेनिग्रेट के सिनोनिम्स हैं। तो चलो इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों डेनिग्रेट में डैनी शब्द लेता हूँ, यानी डैनी तो आपको पता ही जानते ही होंगे कि अपनी बॉलीवुड के बहुत बड़ी खलनायक हैं, कितनी बढ़िया एक्टर हैं दोस्तों। ये बताने की ज़रूरत नहीं आप लोगों को। इन्होंने दोस्तों नेगेटिव रोल ज़्यादा किए है, इनको आलोचना बहुत मिली है नेगेटिव रोल में। मतलब वैसा कह रहा हूँ मैं फिल्म के जरिए से, वैसा नहीं कह रहा हूँ रियल लाइफ में। अपन को सिर्फ ट्रिक बनाना है, आंसर ले आना है आपको, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। ठीक है, कितनी आलोचना करते थे लोग इनके बारे में दोस्तों, आपको पता ही है इन्होंने फिल्म में कैसे कैसे किरदार किए हैं। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है डेंस। डेंस मतलब घना, और इसके सिनोनिम्स हैं क्राउडेड, कॉम्पैक्ट। ये दोस्तों सब डेंस के सिनोनिम्स हैं। और दोस्तों इसकी भी ट्रिक नहीं बनी मुझ पे, ये भी मैं आप पे ही छोड़ता हूँ। चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है डिनाई। डिनाई मतलब मना करना, और इसके सिनोनिम्स हैं रिजेक्ट, रिफ्यूट, रिब्यूट। ये दोस्तों सब डिनाई के सिनोनिम्स हैं। और दोस्तों इसकी ट्रिक बनाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, आपको पता ही होगा डिनाई मतलब मना करना होता है। चलो लेते हैं अगला। अगला है डेप्लोर। डेप्लोर मतलब निंदा करना, और इसके सिनोनिम्स हैं कंप्लेन, बेमोन, रेग्रेट। ये दोस्तों डेप्लोर के सिनोनिम्स हैं। तो चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों डेप्लोर में लौड़े शब्द लेता हूँ, यानी ये दोस्तों क्या है, एक गाली है। आपको पता ही होगा कि ये एक गाली है। और दोस्तों जो भी इंसान गाली देता है उसकी तो दोस्तों प्रशंसनीय होगी नहीं, आपको उसकी निंदा ही होगी कि कितना बुरा इंसान है जब देखो गाली देता रहता है। तो ऐसे अपनी ट्रिक बन चुकी है। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है डेपॉट। डेपॉट मतलब देश से निकाल देना, और इसके सिनोनिम्स हैं एग्जाइल, बैनिश, आउस्ट। ये दोस्तों सब डेपॉट के सिनोनिम्स हैं। तो दोस्तों चलो अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों डेपॉट में डे फोर्ट मान लेता हूँ, यानी दोस्तों फोर्ट मतलब किला, यानी दोस्तों कोई कह रहा है कि मुझे लाल किला दे दो, और दोस्तों कोई भी लाल किला मांगेगा तो उसकी आरती तो अपन उतारेंगे नहीं हैं। कोई अपन से अपनी जान मांगेगा तो उसकी आरती उतारेंगे क्या? इतनी बड़ी चीज़ है अपने हिंदुस्तान की लाल किला, जाना जाता है अपने पूरे हिंदुस्तान में, फेमस है अपने हिंदुस्तान में लाल किला पूरा। और कोई लाल किला मांगेगा तो उसकी आरती तो उतारेंगे नहीं, उससे देश से ही निकाल देंगे साले को। ऐसे दोस्तों अपनी ट्रिक बन गई। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड मतलब उदास, और इसके सिनोनिम्स हैं सैड, गिलूमी, गिलम। ये दोस्तों सब डिप्रेस्ड के सिनोनिम्स हैं। और दोस्तों ये तो पता ही होगा शायद, बच्चों को भी पता होगा डिप्रेस्ड मतलब उदास होता है। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है डेरेलिक्शन। डेरेलिक्शन मतलब लापरवाह, और इसके सिनोनिम्स हैं नेगलेक्ट, फेलर। ये दोस्तों सब डेरेलिक्शन के सिनोनिम्स हैं। तो दोस्तों चलो इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों डेरेलिक्शन में देरी शब्द लेते हैं, और दोस्तों इलेक्शन को सिलेक्शन मान लेता हूँ, यानी दोस्तों किसी इंसान ने देरी में सिलेक्शन लिया है। तो दोस्तों जो इंसान देरी में सिलेक्शन लेते हैं उन्होंने बहुत लापरवाही की होगी। आपको तो शायद पता ही होगा, आप भी एक स्टूडेंट हैं। क्योंकि दोस्तों नहीं तो कुछ जो भी दोस्तों जुनून होता है जॉब का, वे 5-6 महीना में जॉब निकाल लेते हैं। आपको पता ही है, जॉब ले लेते हैं 5-6 महीने में। लेकिन दोस्तों जो लापरवाही होते हैं लोग, वे देरी करते हैं सिलेक्शन लेने में, कम से कम सालों साल लगा देते हैं सिलेक्शन ले लेने में, और वे बहुत बड़ी लापरवाह होते हैं दोस्तों। आपको शायद पता ही होगा, आपके कोई दोस्त मोस्त होंगे। और ऐसे अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी मतलब अपमान, और इसके सिनोनिम्स हैं डिफेम, स्लैंडर।
ये दोस्तों सब डेरोगेटरी के सिनोनिम्स हैं। तो चलो इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों डेरोगेटरी में दरोगा शब्द छुपा है, आप लोग दे सकते हो। दरोगा ने तोड़फोड़ की, तोड़ी को तोड़ मान लेते हैं। तो दोस्तों आपको तो पता ही है पुलिस वाले कैसे होते हैं, हिंदुस्तान में कैसे हैं और कितने वो अपनी वो बताते हैं धौंस उनमें, क्योंकि वे दरोगा हैं दोस्तों। कितनी भी वो करते हैं, गुंडागिर्दी करते हैं अपने हिंदुस्तान में। आपको पता ही उनकी इमेज क्या है हमारे दिल में, पुलिस के लिए, दरोगा के लिए। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कितना अपमान करते हैं अपन उन लोगों का, देख सकते हो। कोई दरोगा तोड़फोड़ करेगा दोस्तों तो उसकी प्रशंसा तो करेंगे नहीं अपन, बदनाम ही करेंगे साले की कि कितना वो हरामी है वो। ऐसे दोस्तों अपनी ट्रिक बन गई। ठीक है, चलो लेते हैं अगला। अगला है डिसेंट। डिसेंट मतलब नीचे जाना, और इसके सिनोनिम्स हैं पिलंग, सिंक, सबसाइड। ये दोस्तों सब डिसेंट के सिनोनिम्स हैं। चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है डिजर्टेड। डिजर्टेड मतलब त्यागना, और इसके सिनोनिम्स हैं लोनली, डेसोलेट, आइसोलेट। ये दोस्तों डिजर्टेड के सिनोनिम्स हैं। तो दोस्तों वैसे तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो फिर भी इसकी ट्रिक बता देता हूँ। तो दोस्तों डिजर्टेड मतलब तो आपको पता ही होगा क्या होता है, रेगिस्तान होता है। और दोस्तों रेगिस्तान में कौन रुकना चाहता है, आपको पता ही है रेगिस्तान में कुछ नहीं होता, पानी वानी कुछ नहीं। तो वहाँ से इंसान दोस्तों भागना ही चाहता है कि यहाँ पे कोई नहीं रहना चाहता, त्याग नहीं चाहता है रेगिस्तान को, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं दोस्तों, पानी मानी गर्मी मर भी बहुत रहती है। इसलिए रेगिस्तान को हर इंसान छोड़ना चाहता है। और ऐसे अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अगला। अगला है देशिस्ट। देशिस्ट मतलब दूर रहना, और इसके सिनोनिम्स हैं अब्स्टेन, रेफरेन, सीज। ये दोस्तों सब डेसिस्ट के सिनोनिम्स हैं। तो चलो इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों डेसिस्ट में कोई दे मांग रहा है, दे सांस, यानी दोस्तों कोई सांस मांग रहा है अपनी, दे दे सांस, दे दे सांस, दे सकते हो आप लोग। यानी दोस्तों कोई अपनी ज़िंदगी मांग रहा है अपन से कि दे दो अपनी सांस, दे दो हमें। और दोस्तों ऐसे इंसान से क्या करेंगे अपन, दूर ही रहेंगे दोस्तों। जो अपन से अपनी ज़िंदगी मांग रहा है तो ऐसे इंसान से दोस्तों दूर ही रहेंगे, और रहना चाहिए ऐसे लोगों से जो अपनी जान मांगे अपन से। ऐसे अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अगला। अगला है डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब उदास, और इसके सिनोनिम्स हैं ग्लूमी, डिस्ट्रेस, डिस्पेंडेसी। ये दोस्तों सब डिस्पेयर के सिनोनिम्स हैं। तो चलो दोस्तों इसकी ट्रिक तो दोस्तों बहुत ही सरल है, बनाते हैं। तो दोस्तों डिस्पेयर में देश पराजय लिखी है, आप लोग दे सकते हो। और दोस्तों देश पराजय हो जाए अपना, ऐसे 1962 में हो गया था अपना देश चीन से पराजित। तो दोस्तों 1962 में पूरा हिंदुस्तान उदास हो गया था। और वैसे भी दोस्तों देश पराजय हो जाए तो दोस्तों खुशी होने वाली कोई बात ही नहीं, उदास ही होगा इंसान कि अपना देश हार गया। और ऐसे अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अगला। अगला है दोस्तों डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट मतलब निराश, उदास, और इसके सिनोनिम्स हैं डिजेक्टेड, सैड, ग्लूमी। ये दोस्तों सब डिस्पोंडेंट के सिनोनिम्स हैं। तो चलो इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों डिस्पोंडेंट में पांडे शब्द छुपा है, यानी मंगल पांडे। और दोस्तों आपको पता ही है जब मंगल पांडे को दोस्तों फांसी दी गई थी तो पूरा देश उदास हो गया था, क्योंकि दोस्तों अपने ये मंगल पांडे हिंदुस्तान की आन बान शान थे। तो पूरा हिंदुस्तान निराश हो गया था, उदास हो गया था उन अंग्रेजों पर साले पे। और ऐसे अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अगला। अगला है डेस्पीकेबल। डेस्पीकेबल मतलब दोस्तों नफरत, और इसके सिनोनिम्स हैं डिग्रेड, हेटफुल, लोथसम। ये दोस्तों सब डेस्पीकेबल के सिनोनिम्स हैं। चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है डिटेन। डिटेन मतलब रोके रखना, और इसके सिनोनिम्स हैं स्टे, चेक, डिले, स्टॉप। ये दोस्तों सब डिटेन के सिनोनिम्स हैं। तो दोस्तों इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों डिटेन को दोस्तों मैं डिटेल्स मान लेता हूँ। और दोस्तों डिटेल्स कौन मांगता है, ज़्यादातर पुलिस वाले मांगते हैं। आपको पता ही होगा, अगर आप चालान में फंसे होंगे कभी तो वे जो कहते हैं इसकी पूरी डिटेल निकालो और इसको रोके रखो जब तक इसकी पूरी डिटेल ना मिल जाए। आपने शायद सामना किया होगा कभी।
क्योंकि दोस्तों और किसी को डिटेल की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादातर पुलिस वालों को ही पड़ती है कि इसकी पूरी डिटेल निकालो। ऐसे दोस्तों अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो चलो दोस्तों अगला लेते हैं। अगला वो क्या है, डिटरेंट। डिटरेंट मतलब डराकर रोकने वाला, और इसके सिनोनिम्स हैं ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस। ये दोस्तों सब डिटरेंट के सिनोनिम्स हैं। तो दोस्तों डिटरेंट, चलो इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों डिटरेंट में दे लेते हैं अपन, और लास्ट के रेंट, यानी कोई रेंट मांग रहा है कि रेंट दो मेरा। और दोस्तों कोई ऐसे रेंट मांगता है, आपको पता ही है, जिनमें मैंने धमाल मूवी का सीन लगाया है, जो अपनी ये चारों से रेंट मांगती है, और दोस्तों इन चारों को रोके रखती है, क्योंकि वो अपना हक मांग रही है। भाई तुम उसके घर में रह रहा है तो रेंट तो देना ही पड़ेगा। इन चारों को रोके रखती है वो कि मेरा रेंट कौन दे रहा है, जल्दी दो फटाफट। वो जी सही भी है दोस्तों। ठीक है, चलो दोस्तों ऐसे अपनी ट्रिक भी बन चुकी है। चलो लेते हैं अगला। अगला है ड्राइड। ड्राइड मतलब उपवास करना, और इसके सिनोनिम्स हैं मोक, टांट, चीर, स्कॉप। ये दोस्तों सब ड्राइड के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है डिटेस्ट। डिटेस्ट मतलब घृणा करना, और इसके सिनोनिम्स हैं अबोर, डिस्पाइट, लोथ। ये दोस्तों सब डिटेस्ट के सिनोनिम्स हैं। तो चलो दोस्तों अब इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों डिटेस्ट में दे टेस्ट, यानी टेस्ट दे दे के दोस्तों अपन परेशान होगा, लेकिन एग्जाम नहीं निकल रहा है। और दोस्तों अपन टेस्ट देते रहते हैं तो बहुत अपन को नफरत हो जाती है टेस्टों से, क्योंकि एक चीज़ करते रहो ना तो बहुत नफरत हो जाती है उससे। आपको पता ही होगा कितनी घृणा हो जाती है। और ऐसे अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो लेते हैं अगला वोकैब। अगला है डायग्नोस। डायग्नोस मतलब रोग की पहचान करना, और इसके सिनोनिम्स हैं एनालिसिस, आइडेंटिफाई, इन्वेस्टिगेट। ये दोस्तों सब डायग्नोस के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, चलो लेते हैं अगला। अगला है डिफिडेंस। डिफिडेंस मतलब हिचकिचाना, और इसके सिनोनिम्स हैं फियर, हेसिटेशन, साइनेस। ये दोस्तों सब डिफिडेंस के सिनोनिम्स हैं। तो चलो इसकी ट्रिक बनाते हैं। तो दोस्तों डिफिडेंस में डिफी को ढपली मान लेते हैं, और दोस्तों ढपली वाले आपने सॉन्ग सुना ही होगा। और दोस्तों लास्ट में डांस को डांस मान लेते हैं, यानी दोस्तों ढपली वाले सॉन्ग पे डांस की बात हो रही है कि ढपली वाले डांस पे सॉन्ग करो। एक स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है, और दोस्तों जहाँ पहली बार पब्लिक में डांस करो तो दोस्तों बहुत शर्म सी आती है। आपने भी दोस्तों शायद कभी फेस किया होगा ये सब मामला, कि पहली बार में दोस्तों शर्म आती है, हिचकिचाहट आती है दोस्तों पहली बार में। उन सारे लोगों के सामने दोस्तों डांस करना है तो दोस्तों हिचकिचाहट होती है, शर्म सी आती है। ऐसे दोस्तों अपना आंसर आ गया, ट्रिक बन चुकी है। तो दोस्तों आज के लिए हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने 100 वर्ड करवा दिए हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट था, पहले 100 वर्ड और आज 100 वर्ड, यानी 200 हो गए। और दोस्तों कैसा लगा दोस्तों वीडियो ज़रूर बताना। मेरी हालत ख़राब होती है जो वीडियो बनाने में, ट्रिक बनाने में। और अगले भी दोस्तों ऐसे ही पार्ट मिलते रहेंगे। पूरी बुक वो करवाना है ट्रिक से। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगली नए वीडियो पे। अपना ख्याल रखना। ठीक है, नमस्ते।